प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इसमें पीएम मोदी ने अधिकारियों को कोरोना से लड़ने की खुली छूट दी और गांवों को बचाने का मंत्र दिया। देश में जारी कोरोना संकट के बीच मंगलवार को पीएम मोदी ने राज्यों के जिला अधिकारियों से संवाद किया। इस संवाद में पीएम मोदी ने कोरोना की लड़ाई में अधिकारियों के अनुभव जाने और उन्हें जिला और गांवों को कोरोना से बचाने का मंत्र भी दिया। एक एक गांव को कोरोना से बचाना है, इस मंत्र को लेकर के आप आगे बढ़ें और तेजी से रिकवरी रेट बढ़े। एक भी प्रयास न छोड़े, एक भी प्रयोग न छोड़े। संवाद के दौरान पीएम ने जिला अधिकारियों की तुलना कमांडर से की और कहा कि इस संकट से देश तभी उभरेगा जब जिलों की जीत होगी। आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। पीएम मोदी ने इस संवाद में अधिकारियों को कोरोना के खिलाफ नीति बनाने की पूरी छूट भी दी, साथ ही कालाबाजारी पर लगाम लगाने को भी कहा। जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है। उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। काला बाजारी पर लगाम हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना को मात देने वाले जिलों से दूसरे जिलों को सीखने की नसीहत भी दी। आपके बहुत से साथी ऐसे जिलों में होंगे जहां कोरोना संक्रमण पीक पर पहुंचने के बाद अब कम हो रहा है। उनके अनुभवों से सीखकर आप अपने जिलों में अपनी रणनीति को और मजबूत करते रहेंगे तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और आसान होगी। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड के जरिए जिलों के अस्पतालों में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट का जिक्र भी किया और अधिकारियों को इसके लिए जरूरी तैयारी करने को कहा। पीएम केयर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई अस्पतालों में ये प्लांट काम करना शुरू भी कर, जैसे भी चंडीगढ़ का हमने सुना, कितना बेनिफिट हुआ उनको। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी जिलों को ये प्लांट अलॉट होने वाले हैं वहां हर जरूरी तैयारी पहले से पूरी होने पर ऑक्सीजन प्लांट और तेजी से सेटअप हो जाएगा। इस संवाद में पीएम मोदी ने एक बार फिर से टीका को कोरोना की लड़ाई में अहम हथियार करार दिया और अधिकारियों से इस पर फैले भ्रम को दूर करने को कहा। यहाँ पीएम ने कहा कि सरकार की लड़ाई एक एक जीवन बचाने की है। पीएम ने चुनौती को बड़ा बताया, लेकिन ये उम्मीद जताई कि हौसले और संकल्प से देश इस संकट से जरूर उबर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात बाड़मेर के गुड़हमलानी से कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे की। सियासी हलके में इस इस्तीफे को लेकर चर्चा का दौर जारी है, लेकिन हेमाराम अभी भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इसमें राजनीतिक बड़ा भूचाल आज उस समय आया जिस समय हेमाराम चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। गुड़ामालानी से विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे को प्रदेश की सियासत में हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। एक बार पहले भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हेमाराम चौधरी ने अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भेजा है। फिलहाल हेमाराम चौधरी ने इसका कारण बताने से भी इनकार कर दिया। नहीं, वो उन्होंने बताया इस्तीफा सब बताने की समय आएगा ना, जनता को बताने का समय आएगा। सर आप तो जनता भी एक आइए आपको बताते हैं कि कौन है हेमाराम चौधरी।
हेमाराम चौधरी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शामिल रहे हैं। हेमाराम चौधरी गुड़ा मलानी से 6 बार विधायक चुने गए। पिछली सरकार में चौधरी परिवार कल्याण मंत्री एवं राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हेमाराम चौधरी के इस्तीफे देने का कारण यह है कि उनके क्षेत्र के जो कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे, यही वजह अपने आप में बड़ी वजह निकल के सामने आ रही है। हालांकि दबी जुबान से हेमाराम चौधरी ने यह भी कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं के जब काम ही नहीं हो रहे तो उनको विधानसभा में रहने का कोई मतलब ही नहीं है, और साथ में कुछ नए लोगों को इस विधानसभा क्षेत्र में आना चाहिए ताकि वो लोग काम करें। हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा क्यों दिया, इसका खुलासा तो कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन कोरोना काल में इस इलाके के लोगों की मुसीबत अब और बढ़ने वाली है। साफ तौर से कहना है कि जब तक विधानसभा अध्यक्ष उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर देते तब तक वो किसी भी तरीके का मीडिया पे बयान नहीं देंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमनंद देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। केरल से शुरू हुआ ताउते महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाने के बाद आगे तो बढ़ गया, लेकिन उसने तबाही के जो निशान छोड़े वो बेहद दर्दनाक है। ताउते का तांडव, तबाही के निशान। कहीं उजड़े बाग, कहीं गिरा मकान। दर्द दे गया ताउते, गई कईयों की जान। ताउते ने किया तहस नहस। ताउते तो गुजर गया, लेकिन तबाही के अनगिनत निशान छोड़ गया। सोमवार की सुबह ताउते महाराष्ट्र से टकराया था और फिर देर शाम को इसने गुजरात के कई जिलों में तबाही मचाई। आइए पहले गुजरात में मची तबाही की तस्वीर देख लेते हैं। ये भावनगर के महुआ की तस्वीर है। गुजरात में ताउते ने पहले महुआ में ही दस्तक दी थी। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ किसी राक्षस ने तांडव मचाया हो। ये तस्वीर अहमदाबाद की है, जहाँ तूफान ने इस पेड़ को धराशायी कर दिया। यहाँ अब भी तूफान की वजह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। गुजरात के अमरेली की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ तूफान से ये पेट्रोल पंप तबाह हो गया। अमरेली में तेज हवाओं से जगह जगह बिजली के पोल और पेड़ भी उखड़ गए। जूनागढ़ में तूफान ने आम के बागान को तहस नहस कर दिया। हर तरफ यहाँ आम ही आम बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जूनागढ़ की एक और तस्वीर देख लीजिए, जहां नारियल का एक पेड़ इस घर पर गिर गया है। राजकोट में भी ताउते ने खास असर दिखाया। यहाँ जगह जगह पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए। अमरेली शहर में भी ताउते ने हर ओर जमकर तबाही मचाई। इस घर को तो तूफान ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। गुजरात के दूसरे शहरों में भी ताउते ने काफी तबाही मचाई है। अब मुंबई की तस्वीर देख लीजिए। मुंबई में तूफान के दौरान मची तबाही में देखिए ये महिला कैसे गिरते हुए पेड़ की चपेट में आने से बच गई। मुंबई के बलाड एस्टेट में तो तकरीबन हर सड़क पर पेड़ गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तूफान गुजरने के बाद गेटवे ऑफ इंडिया के पास मलबे का अंबार लग गया है। तूफान के गुजरने के बाद भी यहाँ लोग दहशत में हैं। तूफान से महाराष्ट्र में 11 लोगों की मौत हुई है और सिर्फ मुंबई में 479 जगहों पर पेड़ गिरे हैं। जबकि तूफान से गुजरात को हुए नुकसान की बात करें तो गुजरात में तूफान ताउते से 3 लोगों की मौत हुई है। 148 इमारतें और 21 सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 16,449 मिट्टी की झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब ताउते चला गया, लेकिन उसके ये निशान महीनों तक लोगों को दर्द देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अब गुजरात से राजस्थान की तरफ बढ़ गया है। इसके चलते राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के बाद भारी बारिश हुई। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, मकान गिरे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर
ताउते के तांडव की 6 जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं। कई जिलों में प्रशासन ने बिजली गुल होने की आशंका को देख अस्पतालों में जनरेटर और ऑक्सीजन का बैकअप तैयार कर लिया। हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है? क्या है जो हमें सबसे अलग बनाता है? वो दरअसल हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता है जो हमें दूसरों से अलग खड़ा कर देती है। और इसी बात को सच साबित करने के लिए नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत आपके सामने लाएगा देश भर की ऐसी ही स्वाभिमान से भरी कहानियां। यह कहानी है मणिपुर की, जहां एक युवती ने सरकारी नौकरी की तलाश छोड़कर एक पिग फार्म की शुरुआत करना चुना। कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद 28 वर्षीय पीपी की नजर 2016 से ही सुअरों के प्रजनन पर रही। एक ऐसा पेशा जिसमें अभी तक महिलाओं ने कदम नहीं रखा था। आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का परिचय देते हुए उसने एक सरकारी नौकरी का इंतजार करने का या इसके लिए रिश्वत देने से इनकार कर दिया और इसके बजाय खरीदी कुछ जमीन और फिर एक छोटा सा सुअर फार्म खोला। उसने सिर्फ 5 सुअरों के साथ शुरुआत की और अब यह संख्या बढ़कर लगभग 300 हो गई है। इनके फार्म में सुअरों की नस्ल में बड़े सफेद यॉर्कशायर, बड़े काले यॉर्कशायर और हैम्पशायर जैसे ब्रीड्स शामिल हैं। मुझे इस पेशे को शुरू करते समय बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि मैंने इसे शून्य ज्ञान के साथ शुरुआत किया था। किसी को विश्वास नहीं था कि मैं इस पिगरी फार्म को शुरू कर पाऊंगी। यहाँ तक कि जब मैं पशु चिकित्सा के लिए सलाह लेने जाती थी तब भी मुझे बहुत हतोत्साहित करने वाले जवाब मिलते थे। जब मैंने सुअरों के बीमार होने पर सलाह के बारे में पूछा तब भी मुझे कोई मदद नहीं मिली। आज ये खेत में अपनी मदद के लिए 6 लोगों को रखने में सक्षम है और 1 महीने में 30 पिगलेट बेचती है। पीपी ने हाल ही में सुअरों से पिग ऑयल निकालना शुरू किया है। माना जाता है कि यह मानव बालों के लिए सबसे अधिक पौष्टिक है। मणिपुर में पीपी का फार्म स्वावलंबन का बड़ा उदाहरण है। आईटीसी द्वारा प्रस्तुत और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत पर देश भर से ऐसी ही सफलता की कहानियों के लिए बने रही हमारे साथ। और अब देखिए टॉप 10 क्राइम। बाड़मेर में मामा भांजी ने एक साथ फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। उदयपुर के मांडवा में 2 सगे भाइयों में खूनी झड़प हुई। इलाज के दौरान एक भाई की मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है। डूंगरपुर के तलाई गांव में 2 परिवारों में हुए विवाद में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। जयपुर में छेड़छाड़ और वीडियो बनाने पर एक लड़की भड़क गई। देखते ही देखते वीडियो बनाने वाले को धुन दिया। वायरल वीडियो मानसरोवर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। धौलपुर जिले में दरियापुर गांव के पास बुद्ध विहार कॉलोनी में बदमाशों ने घर के लोगों की पिटाई कर 1.5 लाख कैश और करीब 10 लाख रुपए की कीमत के गहने लूट लिए। सवाई माधोपुर में चोरों ने गंगापुर सिटी स्थित सब्जी मंडी को निशाना बनाया। 10 से ज्यादा सब्जी की गुमटियों के ताले तोड़ काटा बाट समेत सब्जियों के कार्टन चुराकर फरार हो गए। अजमेर पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचते आरोपी को गिरफ्तार किया। देशी शराब के पौवों का जखीरा मिला। कोटा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में पकड़े गए 2 सगे भाइयों ने बड़ा खुलासा किया। इनके मुताबिक इन्हें इंजेक्शन के बदले पानी के इंजेक्शन लगा दिए और रेमडेसिविर इंजेक्शन चुरा लिए। कोटा के ग्रामीण इलाकों में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन पर पुलिस ने कार्रवाई की। 1132 लोगों का चालान काटकर 1,30,200 रुपए जुर्माना वसूला। राजसमंद में नियम तोड़ने पर नगरपालिका की टीम ने एक दुकान को सीज किया। इसके बाद व्यापारी ने हंगामा किया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।